अमेरिका के लोगों के बारे में हमें बताया जाता है कि इस देश में सभी लोग अमीर हैं। यहाँ के सभी शहर विकसित हैं और चारों ओर गगनचुंबी इमारतें यहाँ बनी हुई है और लोग हंसी खुशहाली के साथ जिंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का एक पहलू है जो दुनिया को दिखाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में कुल 23 देश आते हैं, जिनमें कनाडा और यूएसए तो डेवलप्ड हैं, लेकिन कई अमेरिकन कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां गरीबी से लोगों का हाल बेहाल है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक तरह से नसीब नहीं हो पाती। लोग मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ देशों की तो 50% से भी अधिक आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने को मजबूर है। अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है ये तो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं। इन देशों के लोगों की हालत देखकर आपको भी दया आ जाएगी। अमेरिका और गरीब एक साथ सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए वाकई में अमेरिका के कई देशों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका के 5 सबसे गरीब देशों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही इन देशों में गरीबी का कारण भी आपको बताएंगे। कहीं पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो कहीं पर नेचुरल कंडीशन के कारण गरीबी दूर नहीं हो पाती। इन देशों के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में अमेरिका में भी ऐसे देश मौजूद हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधिए अच्छे से और निकलते हैं अमेरिका की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 5, बेलीज। हमारी आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर है बेलीज का नाम, जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इस देश की कुल जनसंख्या है सिर्फ 4 लाख के करीब और हैरानी की बात यह है कि हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक इस देश में घूमने के लिए आते हैं। साल 2000 से लेकर 2019 तक इस देश की जीडीपी डबल हुई है। साल 2023 के मुताबिक इस देश की जीडीपी $2.5 बिलियन के आसपास है और पर कैपिटा इनकम $6000। भले ही ये इनकम भारत के लोगों के मुकाबले दोगुनी है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में $6000 में गुजारा करना काफी मुश्किल होता है। देश की 42% आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सामना कर रही है। देश की जीडीपी टूरिज्म सेक्टर, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर पर निर्भर करती है। इस देश में बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी की जाती है और मछलियां भी बड़ी मात्रा में यहाँ से अफ्रीका के कई देशों में एक्सपोर्ट होती है। ये देश स्कूबा डाइविंग करने वाले लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। एक समय पर टूरिज्म सेक्टर के कारण देश की जीडीपी अच्छी ग्रो कर रही थी, लेकिन 2020 में कोविड-19 के कारण देश को एक गहरा झटका लगा और फिर ये देश गरीबी के दलदल में धंसता चला गया। 2024 में ये देश फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। देश में क्राइम रेट भी एक बड़ी समस्या बन गई। एक बात जो इस देश को खास बनाती है वो ये कि बेलीज की नागरिकता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। या तो आप कुछ साल तक इस देश में रह लीजिए या फिर यहाँ के किसी नागरिक से शादी कर लीजिए। शादी के मात्र 6 से 8 महीने के भीतर ही आपको इस देश की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। इस देश में पासपोर्ट की मदद से आप 101 देशों में बिना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर को द लैंड ऑफ वॉल्केनो के नाम से भी जाना जाता है और ये लैटिन अमेरिका का सबसे छोटा और प्रमुख देश है। ये देश कुल 21,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इसकी टोटल पॉपुलेशन है 65 लाख के आसपास। ये देश अपनी कॉफी और शुगर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अमेरिका के कई बड़े बड़े देशों में यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। अल सल्वाडोर की गिनती आज अमेरिका के सबसे गरीब देशों में होती है। देश के 28% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर गरीबी का सबसे प्रमुख कारण लेक ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन के अभाव में युवा गलत मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई ना कर पाने के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता और अपना पेट भरने के लिए फिर लोग क्राइम का सहारा लेते हैं। आज के समय में अल सल्वाडोर अमेरिका के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। यहाँ पर लगातार क्राइम का रेट का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये देश गैंग वॉर की चपेट में है। सरकार के लगाम कसने के बाद क्राइम रेट में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन देश से गरीबी दूर करना इतना आसान नहीं होगा। अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत से लोग ये देश छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि कौन सा परिवार कब हथियारों के निशाने आ जाए और कौन अपने भाई बहन माता पिता को खो दे, इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। अल सल्वाडोर से अगर गरीबी दूर करने का बेस्ट ऑप्शन यही है कि सरकार को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताना होगा। नेक्स्ट इज होंडुरस। नॉर्थ अमेरिका के सबसे गरीब देशों में होंडुरस देश का नाम भी है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन माया सिविलाइजेशन के अंश भी इसी देश में मिले हैं, लेकिन आज यहाँ पर गरीबी का आलम यह है कि करीब 66% यानी हर 3 में से 2 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस देश में अमीर और गरीबों के बीच इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का फासला बहुत अधिक है। अमीर और सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण अमीर होते जा रहे हैं और रोजगार न मिलने के कारण गरीबी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस देश में हर साल सैकड़ों लोगों की मौत तो सिर्फ सांप के काटने के कारण हो जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की होंडुरस में बहुत कमी है। प्रकृति ने होंडुरस को खूबसूरती का वरदान दिया है। ये देश चारों ओर से खूबसूरत महासागर से घिरा हुआ है,
लेकिन इस खूबसूरती को लोगों की नजर लग गई। अकाल और अन्य नेचुरल डिजास्टर के कारण ये देश आज बर्बादी के कगार पर है। तभी तो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस देश की जीडीपी सिर्फ $32 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी ये अमेरिका के अन्य देशों से बहुत पीछे है। होंडुरस में औसतन एक व्यक्ति साल भर में $2700 की कमाई कर पाता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार इस देश के बच्चे अपनी क्षमता के मुकाबले सिर्फ 48% ही डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज की भारी कमी है। इस देश में कॉफी और केले का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। लोग सी फूड भी जमकर खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीबी यहाँ कम नहीं हो रही। गरीबी के कारण देश में क्राइम रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गैंगस्टर्स और माफिया आम लोगों के साथ सरेआम लूटपाट कर रहे हैं। बंदूक की नोक पर लोगों को दिन दहाड़े निशाना बनाया जा रहा है, और यदि कोई इन लोगों को पैसा देने से मना करता है तो उसको मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। होंडुरास में रोजाना 20 से अधिक मर्डर होते हैं, और कभी कभी इस देश में इतने मर्डर हो जाते हैं कि औसतन हर 15 मिनट में एक मर्डर की घटना सामने आती है। हर साल लगभग 10,000 लोगों की हत्या यहाँ सरेआम हो जाती है। होंडुरास के 2 शहर सैन पेड्रो सुला और तेगुसिगाल्पा दुनिया में सबसे अधिक मर्डर वाले देशों में है। इसके अलावा ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। बदमाशी और बढ़ते क्राइम रेट के कारण यहाँ पर टूरिस्ट्स ने जाना भी बंद कर दिया। पिछले कुछ सालों में इस देश में थोड़ा सुधार देखने को मिला है, लेकिन अमेरिका के अन्य देशों को टक्कर देने के लिए अभी होंडुरस को एक लंबा सफर तय करना होगा। नेक्स्ट इज निकारागुआ। आप में से कई लोगों ने शायद इस देश का नाम पहले कभी ना सुना हो। असल में ये सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जो कुल 1,33,373 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। निकारागुआ एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ की प्रकृति में आपको काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक और देश में बने घने रेन फॉरेस्ट हैं, तो दूसरी ओर बीच, एक और कई ज्वालामुखी है, तो दूसरी ओर विशाल समुद्र। इस डाइवर्सिटी के कारण ही यहाँ का मौसम भी साल भर बदलता रहता है। कई प्राकृतिक आपदाओं का खतरा यहाँ पर बना रहता है। कभी देश में सूखे जैसे हालात हो जाते हैं, तो कभी अधिक बरसात के कारण फसलें खराब हो जाती है। देश के 65% आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर है। इसके अलावा निकारागुआ में राजनीतिक अस्थिरता भी बनी रहती है। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे नहीं है, और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज का भी अभाव है। भूकंप, बाढ़ और तूफान के कारण आम लोगों को कई बार सफर करना पड़ता है। देश की टोटल पॉपुलेशन 7 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। देश की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। इस देश की जीडीपी सिर्फ $15 बिलियन है, और यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम है $2,090, जो अमेरिका के हिसाब से बहुत कम है। वर्तमान समय में 3 में से 1 व्यक्ति इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। पिछले कुछ समय में सरकार माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। यदि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और सरकार के साथ जनता भी सही दिशा में मेहनत करे, तो कुछ सालों में ही निकारागुआ के हालात बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज हैती। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर है हैती, जिसकी हालात आज सबसे ज्यादा खराब है। इस देश में गरीबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग अपना पेट भरने के लिए मिट्टी में पानी और नमक मिलाकर उसकी रोटियां बनाते हैं और उसको खाकर रात गुजारते हैं। देश में अच्छी खासी मात्रा में सोना, चांदी और खनिज है। बावजूद इसके ये देश लगातार गरीबी की ओर जाता जा रहा है। 27,750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले इस देश की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 18 लाख के आसपास है, जिसमें से 42% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। देश की पर कैपिटा इनकम $1,600 है, और ये तो एवरेज इनकम है। कई लोग तो यहाँ दिन का $1 भी नहीं कमा पाते। इस देश में लोग जुए और सट्टे में अपना पैसा लगाते हैं। एक समय पर इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री से ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। यहाँ के लग्जरी क्रूज का आनंद लेने दुनिया भर से पर्यटक आते थे, लेकिन एक के बाद एक प्रकृति की मार ने इस देश को तहस नहस कर दिया। साल 2010 में यहाँ एक भूकंप आया, जिसने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया, और आज तक ये देश उस भूकंप से पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया है। इसके बाद कोलेरा बीमारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही एक के बाद एक कई हरिकेन्स ने बची कुची कसर पूरी कर दी। आज ये पूरा देश स्लम एरिया जैसा नजर आता है। लोग बेहद गरीबी में जीने को मजबूर है। ना तो उनके पास खाने के लिए पैसे हैं, और ना ही करने के लिए कोई काम। साथ ही प्रॉपर सैनिटेशन और सीवर फैसिलिटी भी इस शहर में अब उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ बुरा हाल है। रोजाना कई लोग बीमारी के कारण मर जाते हैं। लोगों के पास रहने के लिए अब पक्के मकान भी नहीं है। प्रशासन और देश के नेता भी इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। देश की करेंसी हैतियन गोर्दे भी बहुत कमजोर है। $1 अमेरिकन की कीमत 132 हैतियन गोर्दे तक पहुंच गई है। आने वाले समय में देश के हालात
हालात बहुत ज्यादा सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे। तो दोस्तों, ये है अमेरिका के 5 सबसे गरीब देश। यकीनन इन देशों के बारे में सुनकर आपको काफी अजीब लगा होगा और हैरानी भी हुई होगी कि अमेरिका में भी ऐसे देश हैं। नॉर्थ अमेरिका में आज के समय में कुल 60 करोड़ से अधिक लोग रह रहे हैं और कुछ % लोग ही एक अच्छी लाइफ अफोर्ड कर पाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अमेरिका को लेकर आपकी सोच में थोड़ा बदलाव आया होगा। यकीनन अब आप एशिया के देशों को गरीब नहीं समझेंगे, क्योंकि एशिया के देशों के हालात आज नॉर्थ अमेरिका के इन देशों से काफी बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।